रेहान साहब की इकलौती बेटी की शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। रेहान साहब बहुत खुश थे कि आखिरकार वो अपने इतने बड़े फ़र्ज से सबकदोश होने जा रहे थे। लड़का भी बहुत अच्छा मिला था। इरहम खुश शक्ल होने के साथ साथ खुश इखलाक भी था और अपना कारोबार करता था। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ पहुंचा जब उनकी बेटी की रुखसती होना थी। बारात आ चुकी थी और इमाम साहब को भी बुला लिया गया था। इमाम साहब ने इरहम के वालिद को देखा तो कुछ देर गौर से देखते रहे और फिर सोच में पड़ गए। फिर जैसे किसी नतीजे पर पहुंचते हुए उन्होंने गहरी सांस ली और दूल्हे के साथ आ बैठे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इरहम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम साहब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इरहम अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इमाम साहब पढ़िए मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इरहम ने हिचकिचाते हुए अपने वालिद की तरफ देखा, गोया इससे इजाज़त लेना चाह रहा हो। वालिद ने सर हिला दिया कि पढ़ लो। इमाम साहब कहिए नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो झूठा कज़्ज़ाब है। इरहम खामोश। इमाम साहब कहिए मिर्ज़ा कादियानी काफिर झूठा दज्जाल है। इरहम की बजाय उसके वालिद चीखने के अंदाज में बोल पड़ा, इमाम साहब ये आपने क्या पढ़ाना शुरू कर दिया है? कलमा पढ़ा लिया, अब निकाह पढ़ाइए। ये नई नई बातें क्यों कर रहे हैं? पहले तो कभी किसी इमाम को ऐसे कहते हुए नहीं सुना। इमाम साहिब पहले तो मुझे सिर्फ शक हुआ था, मगर अब तुम्हारी चीखो पुकार से यकीन हो गया है कि तुम लोग कादियानी हो और ये नई नई बातें तुम्हारे अंदर के चोर को बाहर निकालने के लिए की थी। अब खुद ही अपनी असलियत बता दो वरना ये लोग तुम्हारा भरता बना देंगे। यूं इमाम साहब ने अपनी दूर अंदेशी से एक ख़ानदान को कादियानियत का शिकार होने से बचा लिया। आजकल भी बाज़ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये नए नए नारे कहाँ से आ गए हैं।